शंकर जी कहते हैं सती, अगर तुम्हें यहाँ कोई लेने नहीं आया, अगर एक पत्रिका भी नहीं आई तो याद रखना, भाव नहीं, आदर नहीं। सावधान जितनी माताएं बैठी हुई हैं, पियर बहुत प्यारा होता है। मैं सीधे सीधे आपको कथा से जोड़ करके कहना चाहूंगी, पियर बहुत अच्छा होता है। आपके पियर का मकान पक्का हो सकता है, ससुराल का मकान कच्चा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, आव नहीं, आदर नहीं और नई नैनन में नेह, तो तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। एक नारी चाहे ससुराल का मकान कच्चा हो, पियर का मकान पक्का हो, फिर भी एक विवाहित नारी की शोभा ससुराल में रहने से ही होती है, पियर में रहने से शोभा नहीं रहती है। पियर में रहने की शोभा कब तक है? 8 दिन, संक्रांति पर 15 दिन, राखी पर 1 महीना। 1 महीने से भी ज्यादा अगर टिक गए ना तो गांव वाले पूछने लग जाएंगे, बोले ससुराल लेने नहीं आए, अभी नहीं आए, 6 महीने हो गए, इतने में तो बातें शुरू हो जाएगी। बोले वो तो 6 महीने से घर बैठी है। नहीं, क्या हो सकता है आपका ससुराल का मकान में साधन कम हो, सुविधा कम हो, लेकिन फिर भी एक नारी के लिए पियर नहीं, ससुराल में रहना शोभा देता है। शंकर जी ने कहा तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है, परिवार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आज अगर निमंत्रण नहीं आया तो सती तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा अपमान होगा। और दूसरे अपमान करे तो इंसान सह जाता है, लेकिन अपना अगर कोई अपमान करे तो सहन नहीं होता। एक बहू तब परेशान नहीं होती जब ससुराल में उसका निरादर हो जाता है, लेकिन वही नारी तब दुखी हो जाती है जब पियर में उसका अपमान हो जाता है, तब वो सहन नहीं कर पाती, वो उसके लिए बड़ा कठिन है। मत जाना सती, दुखी हो जाओगे तुम। सती जी कहती है बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे पिता ऐसे नहीं है, मेरा तो बड़ा सम्मान है, मैं जाऊंगी, आप भी चलिए। एक काम करते हैं, मैं पहले जाती हूँ, 5 दिन पहले मैं चली जाती हूँ, आप मेन इवेंट होगा जिस दिन मेन आयोजन है उस दिन आप आ जाना। ऐसे ही करते हैं हम लोग कि ठीक है, आप मेन आयोजन में, आप मुख्य आयोजन में आप आ जाइएगा। शंकर जी कहते हैं हो या वही जो राम रचि राखा, ठीक है सती जाओ, जाओ सती, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जब जा रही थी तो शंकर जी देख रहे थे कि जा तो रही है पर वापस नहीं आएगी। 2 गण साथ में भेजे, माता सती आई, कथा आप लोगों ने सुनी है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सन्मानी। बेटी जब पियर में आई, शादी के बाद पहली बार आई थी। माताओं सावधान, पहली बार आई थी शादी के बाद पियर। सोच रही थी पिता मुझे दूर से देखेंगे तो दौड़ करके गले लगाएंगे मेरी बेटी आ गई, भाई आएंगे और दौड़ करके कहेंगे हमारी बहन आ गई, बहनें आएंगी गले लगा कर कहेंगे तुम्हारे बिना सब अधूरा लग रहा था। दक्ष जी की 24 कन्याओं में से एक कन्या माता सती है। दक्ष जी की 60 कन्याएं, इतना पूरा परिवार, सब दरवाजे पर खड़े होकर सबका स्वागत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सती को देखा, सती जी ने सोचा था पिता तो मुझे देखकर रो देंगे, क्योंकि जब मैं विदा हुई थी तब कितना प्यार से कहा था बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। जब मैं जा रही थी तब कितना रोए थे कि बेटी तू कब आएगी वापस, आज मैं आ गई हूँ, पिता मुझे गले लगाएंगे। अब विचार करके देखिएगा, हम तो इंसान है, वो तो देवी है ना, क्या बीती होगी उनके दिल पर। जैसे ही पिता ने देखा तो देख करके मुंह फेर लिया, जैसे पहचानते ही नहीं। दरवाजे तक आ गई तो दक्ष जी इधर उधर काम करने लगे। सती सामने खड़ी हो गई तो देखा तक नहीं, आंखों में आंसू आ गए। तब नहीं हारी वो जब दुनिया अपमान कर दे, लेकिन जब घर के लोगों ने अपमान कर दिया, बहनें मजाक उड़ाने लगी, आ गई सती, चलो अच्छा है बिना बोले आई तो सही। तुम कब आई? बोले हम तो 1.5 महीने पहले आ गए, सब तैयारी हमने करवाई। भाइयों ने देखा ठीक से बात नहीं की, सादर बहुरी मिली एक माता, माँ ने गले लगाया, बेटी चिंता मत कर, तुम्हारे पिता है ना व्यस्त हैं अभी, ऐसा मत समझना कि तुम्हारा अपमान करते हैं। माँ जानती है बेटी की तकलीफ। एक सबसे ज्यादा अगर कोई होता है पियर में अपना तो माँ होती है। जब बेटी घर से विदा होती है ना, चाहे वो पहली बार विदा हो, दूसरी बार ससुराल जाए, तीसरी बार ससुराल जाए, भाई आता है तो महंगी साड़ी देता है, पिताजी आते हैं तो गहने देते हैं, लेकिन माँ क्या करती है? माँ कमरे में दौड़ कर जाती है, बेटी जा रही है तो वैसे ही तो वो परेशान रहती है, बेटी जा रही है, दूसरी बार तीसरी बार ससुराल जा रही है, दौड़ के अंदर जाती है और अपनी पेटी खोल करके उसमें से बटुआ निकाल करके 10 रुपए 20 रुपए जो उसने अपने रखे हुए थे 50 रुपए निकाल कर लाती है और अपनी बेटी की मुट्ठी में बांध देती है कि बेटा ये ले जा।
और जब वो बेटी ससुराल पहुंचती है तब वो महंगी साड़ी नहीं देखती, वो गहने नहीं देखती, वो 20 रुपए का नोट उठाकर देखती है जो मेरी माता ने मुझे दिया था, ये माँ ने दिया था। वो अपनत्व वो माँ से मिलता है। माँ ने गले लगा करके कहा, बेटा पिता की बात पर ज्यादा ध्यान ना देना, वो व्यस्त है, चल ना अंदर चल। अपना अपमान तो सह गई। यज्ञ भवन में आई तो देखा तो यहाँ तो अपने पति भोलेनाथ का कोई, रुद्र का कोई भाग नहीं। आंखों में क्रोध आ गया, मेरा अपमान तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ जितने लोगों ने भोलेनाथ की निंदा की है सबको सजा मिलेगी, लेकिन मैंने भी अपराध किया है, मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई। ऐसा विचार करके माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में वहीं पर समर्पित कर दिया। बोलिए जगदम्बे मात की। जो दक्ष मेरे पति की निंदा करते हैं उनसे ही मुझे ये शरीर मिला है, अब मुझे ये शरीर प्यारा नहीं, ये शरीर त्याग कर पुनः मुझे भोलेनाथ प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके माता सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राणों का त्याग कर दिया तो समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए, जटा से बाल उठा करके और धरती पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। यज्ञ भवन में आए और दक्ष की गर्दन काट दी, अग्नि में स्वाहा हो गया मस्तक। हाहाकार मच गया यज्ञ भवन में। जहाँ शंकर जी को भाग ना मिले वो यज्ञ कभी पूरा हुआ है? जहाँ रुद्र का भाग ना हो क्या वो आयोजन कभी पूरा हुआ है? एक बात याद रखिएगा, जब कोई आयोजन दिखावे के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए होता है, वो कभी सफल नहीं होता, वो कभी आनंद नहीं देता। दिखावे के लिए किया गया था यज्ञ, असफल हो गया, सब हाहाकार मच गया सब तरफ। शंकर जी आए, माताओं सावधान। भोलेनाथ ने माता सती के जले हुए अंगों को उठाया तो आंखों में भोलेनाथ के आंसू आ गए, क्योंकि प्रेम तो करते हैं ना पत्नी से, मोह तो था। तो कंधे पर रखा शरीर को, जला हुआ शरीर, उस शरीर को त्यागते नहीं। कितने महीनों तक घूमते रहे, कनखल, हरिद्वार, हिमालय घूमते रहे भोलेनाथ। तो देवताओं ने प्रार्थना की नारायण भगवान से कि शंकर जी पीड़ा में है, जब तक ये शरीर रहेगा माता सती का उनके पास तब तक वो पीड़ा में रहेंगे। तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चलाया और सुदर्शन चक्र से वो जले हुए शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। बोलिए अम्बे मैया की। जगदम्बा के दिव्य स्थान आज भी वहां उपस्थित है। तो ऐसी मां भगवती आज हमें दर्शन देकर के हम पर कृपा करती हैं। लेकिन शंकर जी के जब आंसू गिरे उस स्वरूप में, रुद्र रूप में, तो दुख में आंसू गिरे ना, तो जहां जहां गिरे वहां रुद्राक्ष प्रकट हो गया। रुद्राक्ष का प्राकट्य शंकर भगवान के आंसुओं से है। माताओं समझ रहे हो आप? रुद्राक्ष धारण करने से बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। रुद्राक्ष का प्राकट्य, शंकर जी जब रो रहे थे आंखों में आंसू थे रुद्र के अक्ष से रुद्राक्ष बनाए। जब वो पीड़ा में थे, जब वो मोह में थे, जहां जहां आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष प्रकट हो गया। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं वो संकटों से मुक्त रहते हैं, वो पीड़ाओं से मुक्त रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो रुद्राक्ष धारण ना करे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। महीने के 300 दिन, साल के 365 दिन, नारी या पुरुष, बुजुर्ग या बच्चा, एक दिन के बालक से लेकर के वृद्ध तक हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है। हर कोई रुद्राक्ष धारण करने की अपनी एक महिमा है। सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, क्योंकि बीपी कंट्रोल रहता है। जो लोग हार्ट के मरीज है उनको रुद्राक्ष वैसे भी पहनना चाहिए। और दूसरी बात, माताएं सोच रही होंगी कि हम कैसे रुद्राक्ष पहन सकते हैं, भाई हम तो महीने में अपवित्र भी होते हैं, तो फिर हम रुद्राक्ष कैसे पहने? एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज अपवित्र हो सकती है लेकिन रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होता। आप महीने के 300 दिन तक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष तो अपवित्र समय में भी आपको पवित्र कर देगा, क्योंकि वो रुद्राक्ष के अंदर इतनी महिमा है। मैं नहीं बोल रही हूँ ये बात, आगे सुनोगे आप। रामचरितमानस बालकांड 137वां दोहा, तीसरी चौपाई के जपो जाई शंकर सतनामा, जाते हृदय तुरंत विश्रामा। नारायण भगवान ने मंत्र दिया था नारद जी को कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, रुद्राक्ष धारण करो, त्रिपुंड का तिलक लगाओ, है ना, और पंचाक्षर मंत्र का जाप जो करता है। 3 चीजें बताई थी। भस्म धारण करनी चाहिए रोज। भस्म जो लोग धारण, गायत्री परिवार के लोग बैठे, पहले तो हवन होता था रोज, तो भस्म बनती थी। भी कहेंगे भस्म धारण करो तो सवाल आएगा भस्म कहाँ से लाए?
पहले रोज हवन होता था घर में। हवन का मतलब ये नहीं कि अलग से आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ती थी। आप चाहे 5 आहुति दो ओम भूर्भुवः स्वः के साथ, महामंत्र है गायत्री मंत्र, ऊर्जा है गायत्री मंत्र के अंदर। ओम त्र्यंबकम यजामहे राम बोल करके, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल करके लोग हवन करते थे और भस्म बनती थी उसके गाय के गोबर के कंडे के साथ। जब आप भस्म धारण करते हैं, भस्म धारण करने से जगत के जितने पाप है वो भस्म हो जाते हैं, शिव पुराण कहती है। त्रिपुंड लगाने से, त्रिपुंड इस तरह से और 3 रेखाएं, ये देखते हो आप, ये त्रिपुंड है और बीच में शक्ति का स्थान, ये तिलक लाल कुमकुम से, वो शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिपुंड है। त्रिपुंड धारण किया जाए, भस्म धारण की जाए, रुद्राक्ष पहना जाए, ये ऐसे नियम है। साउथ की मूवी बहुत चलती है ना, हम देखते हैं साउथ, दक्षिण भारत की पिक्चरें टीवी के अंदर मोबाइल के अंदर, क्या करते हैं वो लोग, वो कैसी बड़ी अच्छी मूवी बना दे लेकिन अपना भगवान कभी नहीं छोड़ते। किसी मूवी के अंदर देख लो आप, बड़े से बड़ा हीरो भी कुर्ता और धोती पहनेगा, उसको रुद्राक्ष, विलन भी होगा ना, दुश्मन भी, बड़े से बड़ा विलन होगा वो भी रुद्राक्ष पहनेगा, त्रिपुंड लगाएगा। माताएं वो तिलक लगाती है यहाँ पर, अय्यप्पा स्वामी को मानती है, निरंजन भगवान हमारे कार्तिक स्वामी को मानती है, दक्षिण की माताएं भोलेनाथ को मानते हैं। रिचुअल्स यानी कि हमारी परंपराएं, हमारे जो रीति रिवाज है वो बहुत प्राचीन है, सनातन। कोई इधर उधर से बातें उठा करके नहीं बना है, कोई 1500 साल पुराना धर्म नहीं है सनातन का। मैं आपको बता दूं, कोई 2000 साल पहले नहीं हुआ कि ओ माय गॉड कहने लगे, कोई 1500 साल पहले नहीं हुआ कि भाई हम हाथ उठा करके प्रार्थना करने लगे। 5252 साल पहले की सभ्यता, ये तो केवल काउंटिंग में है। 5252 साल पहले तो कन्हैया ने आकर के गीता का पाठ पढ़ा दिया, और हजारों साल पहले आकर के, मैं आपको बताऊं, ज्ञानवापी मंदिर जिसकी पूजा हुई है 2 दिन पहले, वहां पर यह सबूत मिले कि ज्ञानवापी मंदिर की जो दीवार है वो दीवार हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी। उससे यह सबूत मिला कि यह शंकर भगवान की भूमि है। हम आजकल के लोग नहीं है कि 1500 साल पहले के 2000 साल पहले जिनका पता भी नहीं था, आज वो धर्म की बात करते हैं। वो आज बात करते हैं कि साहब हम, कितनी पुरानी सभ्यता है हमारी, प्राचीन, आदि अनादि। ये जो कथा आप सुन रहे हो, अगर आपने ढंग से ध्यान दिया होगा तो ये कथा किसकी आप जानते हैं? किनकी कथा है ये राम जी की कथा है। वास्तव में ये शंकर जी की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा। तुलसीदास जी आदि कवि हैं और शंकर भगवान अनादि कवि हैं। शंकर भगवान ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई, इसलिए कथा विशेष है। इसके वक्ता भोलेनाथ है और श्रोता माता पार्वती बनेंगी कल, आज शादी के बाद। इसलिए कथा में आपको सुना रही हूँ। राम कथा में माता सती अपने प्राणों का त्याग करेंगी, वो बनेंगी पार्वती। थोड़ी देर में उनका विवाह होगा भोलेनाथ के साथ, और फिर जब वो सवाल करेंगी और उनका जो जवाब मिलेगा उसको राम कथा कहा गया है। कि माता पार्वती की शंका को शंकर जी ने जिस प्रकार से तृप्त किया, उनको कथा सुनाई, उस कथा को राम कथा कहा गया। वास्तव में ये शंकर जी की कथा है जो माता पार्वती को सुनाई गई है। रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाषा, माता पार्वती को सुनाई, वो ये कथा है। माताओं, समझ में आया आपको रुद्राक्ष का कितना महत्व है? रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है शंकर जी के आंसुओं से। और 3 चीजें भोलेनाथ को बड़ी प्रिय है, रुद्राक्ष, भस्म और एक और आप बताएंगे, त्रिगुणम त्रिदलाकारम। याद है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम। एक तो भस्म, रुद्राक्ष और बिल्व पत्र। बिल्व आप जो भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। रुद्राक्ष शंकर जी के आंसू से प्रकट हुआ है और बिलपत्र माता पार्वती के आंसू से प्रकट हुआ है, इसीलिए बिलपत्र ठंडा होता है। उस शिव पुराण में प्रसंग आता है ये कि शंकर, सुनाऊं थोड़ा सा मैं बिलपत्र कैसे प्रकट हुआ? सुनना चाहते हैं आप? ध्यान दीजिएगा। शंकर भगवान के आंसू गिरे तो रुद्राक्ष, बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं बोलूंगी, रुद्राक्ष प्रकट हुआ। रुद्राक्ष का गुण होता है गरम, ये गरम फल माना जाता है, गरम उष्णता है इसमें, इसलिए हृदय के पास रहने से स्वस्थ रहता है मनुष्य। ठीक है, क्यों गरम है? क्योंकि शंकर जी रो रहे थे दुख में, उनके आंसू गिरे। दुख के आंसू कैसे होते हैं बताओ? अभी मैं, ये कूलर है यहाँ पे, आंखें ऐसे करके कह दूं आपसे कि मेरे आंसू हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी दुख में प्रलाप करके रोएं
वो आंसू में और ये आंसू में बड़ा फर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसान जब दुखी होकर रोता है ना, अगर मैं ठीक बोलूं तो बताना, दुखी होता है तो उसके आंसू गरम आंसू होते हैं, गरम, इधर गरम गरम लगता है। लेकिन अगर हवा से आंसू आए, खुशी से आंसू आए, खुशी का आंसू कभी गरम नहीं होता, खुशी का आंसू ठंडा होता है। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना। शंकर जी रोए, गरम आंसू थे, रुद्राक्ष प्रकट हो गया। माता पार्वती शंकर जी के साथ एक बार काशी आई, विश्वनाथ के साथ, बाबा भोलेनाथ के साथ। शंकर जी तो ध्यान में बैठ गए, राम 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 करने लगे। उनके साथ भगत मंडली आ गई उनकी। अब माता पार्वती गंगा किनारे अकेली बैठ गई। सावधानी से सुनिएगा, बिलपत्र कैसे प्रकट हुआ। माता पार्वती बैठ गई गंगा के तट पर और सोचने लगी कि शंकर जी के साथ तो सब हैं, उनसे बात करते हैं, कथा सुनते हैं, काश काश कि मेरी कोई बेटी होती, मेरी कोई पुत्री होती तो उसको मैं यहाँ साथ लाती, और जब तक शंकर जी ध्यान कर रहे हैं ना, तब तक हम दोनों माँ बेटी मिलके यहाँ किनारे पर बैठकर बातें करते। एक बेटी होती मेरी तो मैं ऐसे उस बेटी से बात करती तो मुझे भी, मेरा मन भी लग जाता। अब शंकर जी तो ध्यान में बैठ जाते हैं, मैं अकेली बैठी रहती हूँ। ऐसा वो सोच रही थी, ऐसी कल्पना की उनने। कहा? अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर गंगा के तट पर काशी में माता पार्वती ने, कि मेरी बेटी होती तो मैं भी उस बेटी के साथ खेलती। और तभी गंगा की लहरों में से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई और माँ पार्वती के सामने आकर खड़ी हो गई। माँ ने पूछा, बेटी इतनी सुंदर हो, कौन हो तुम? वो कहती है, माँ, इतना कहा और आकाशवाणी हो गई, देवी जी आपने संकल्प किया कि मेरी बेटी होती और अशोक के पेड़ के नीचे आप बैठी हुई थी। ये गंगा का किनारा है, ये विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ से कोई सूना नहीं रहता, कोई अधूरा नहीं जाता। आपकी इच्छा पूरी हो गई, ये आपकी बेटी है और आपने अशोक के पेड़ के नीचे इस बेटी को सुंदरी कहा है, इसलिए ये आपकी बेटी अशोक सुंदरी है और ये आपको बेटी के रूप में समर्पित है। वो जो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो और जो बीच जलधारी में जो नाग देखते हैं ना, वो अशोक सुंदरी है, अशोक सुंदरी का स्थान है, तो अशोक सुंदरी है। माता पार्वती ने देखा तो खुश हो गई। दोनों माँ बेटी बात करने लगी। बात करते करते दोनों का मन मगन हो गया और दोनों ने एक मिट्टी के मटके के ऊपर दीपक जलाया, मिट्टी का कलश भरा, उसके ऊपर दीपक जलाया और बात करते करते घूमते घूमते बात कर रही है और नाचने लग गई। अब सुनिएगा, बात भी कर रही है, नाच भी रही है, बात भी कर रही है, नृत्य कर रही है। उसी दिन से मिट्टी के मटके पर दीपक रख करके 9 दिनों तक वो नाचती रही। कहते हैं उसी को नौ दुर्गा उत्सव के स्वरूप में, गरबे के रूप में मनाया जाता है। जो गरबा आप खेलते हो ना, रास का मतलब जानते हो? गरबा, गरबा दीपक लगा करके आसपास बेटियां नाचती हैं। सबसे पहले गरबा किसने खेला पता है आपको? माता पार्वती और अशोक सुंदरी ने। जब वो नाचने लगी तो 64 योगिनी भी आ गई और कन्याएं भी आ गई, सब मिलकर के गरबा करने लगी। तो गरबा करते करते माता पार्वती सोच रही है कि कहाँ तो मैं अकेली बैठी थी और कहाँ मेरा पूरा परिवार हो गया। तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काहे के? खुशी के, बेटी को देख के, मतलब मगन हो, उल्लास उत्साह में रोई वो। मेरी बेटी को देखकर इतनी खुश हुई कि आंखों से आंसू गिरा, और जब आंसू गिरा तो उसी समय अंकुरण फूट गया, एक पौधे का बिल्व पत्र प्रकट हो गया। बिल्व पत्र जब प्रकट हुआ उसका कारण है, जब दुख में आंसू गिरा तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ, खुशी में आंसू गिरा, ठंडा आंसू गिरा। बिल्व पत्र का जो गुण है वो ठंडा होता है। अगर आप बिल पत्र के बिल वृक्ष के पत्र को पानी के मटके में डाल देते हैं तो वो जल के सारे रोग हर लेता है। अगर किसी को बुखार आ रहा है और आप उसको बिलपत्र ऐसे जैसे पानी की पट्टी रखते हैं ना, ऐसे ओम नमः शिवाय बोलकर बिलपत्र वो रख देंगे उसके सिर पर, तो उसका मस्तक ठंडा हो जाएगा। उष्णता को हरने वाला बिलपत्र है, इसीलिए वो ठंडे आंसू से प्रकट हुआ। जगदम्बा प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता के आंसू से बिलपत्र प्रकट हो गया। तो शंकर जी को बिलपत्र प्यारा है, शंकर जी को रुद्राक्ष प्यारा है, भस्म प्यारी है, ओम नमः शिवाय प्यारा है।
माता सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर दक्ष जी की पत्नी ने प्रार्थना की कि आप उनको जीवित कीजिए भोलेनाथ, कालों के काल तो आप ही हैं। उनको जीवन दान दिया, बकरे का सिर लगाया, अजमुख बना करके यज्ञ पूरा कराया, बकरे का सिर लगाया दक्ष को, तब यज्ञ पूरा हुआ। माता सती ने प्राण त्यागे, पार्वती बनकर के प्रकट हो गई हिमवान के यहाँ। मेना, धन्या, कलावती, ये क्या कहा जाता है पितरों की बेटियां हैं जो स्वर्ग में निवास करती थी, तीनों देवियां। सावधान माताओं, 3 बेटियां हैं पितरों की, मेना, धन्या, कलावती, पितृ कन्याएं हैं। ये स्वर्ग में निवास करती थी, स्वर्ग के अंदर खेलती थी। एक दिन सनकादिक मुनि आए, सबने उठ करके मुनियों को प्रणाम किया, इन बेटियों ने प्रणाम नहीं किया। आपस में बात कर रही थी, सहेलियां आपस में बात करती रहे तो कुछ भी हो जाए, देखती नहीं इधर उधर, मगन हो जाती है। तो ये भी आपस में बात कर रही थी। तो सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया, बोले हम यहाँ आए, सबने प्रणाम किया, तुम पितृ कन्या होने का अभिमान करती हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं। माताओं सावधान, श्राप दे दिया सनकादिक मुनियों ने कि तुमने प्रणाम ना किया, हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम सामान्य कन्याओं की भांति 100 वर्षों तक धरती पर जाकर के नारियों के रूप में जन्म लोगी, मतलब तुम सामान्य नारी बनोगी। तीनों ने पैर पकड़ लिए, बोले बाबा जी हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो जानते नहीं थे, हमें याद भी नहीं आप कब आए, हमें क्षमा कर दीजिए। हृदय संतों का द्रवित होता है। उन्होंने कहा ठीक है, माफ करते हैं तुमको। बोले आप? बोले 100 साल तक तुमको सामान्य नारी के रूप में जन्म तो मिलेगा, लेकिन हमारा वरदान है कि तुम्हारे यहाँ धरती पर शक्तियां अवतार लेकर के आएगी, तुम्हारे यहाँ बेटी के रूप में शक्ति प्रकट होगी। तो माता मेना के यहाँ माता पार्वती का प्राकट्य होगा। धन्या बनेगी सुनैना, सुनैना की बेटी बनेगी साक्षात लक्ष्मी माता सीता प्रकट होकर के आएगी। और कलावती वृषभानु की पत्नी बनेगी और उनके यहाँ बरसाना में साक्षात राधा रानी प्रकट होकर के आएगी। मेना, धन्या, कलावती पितृ कन्याएं हैं। इसीलिए शंकर भगवान को जब हम अपने घर से जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अपनी पंडेरी से जल लेकर के जाते हैं और चढ़ाते हैं, तो उससे घर के पितृ संतुष्ट होते हैं, और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो परिवार प्रसन्न रहता है। इसीलिए घर की जो पंडेरी है ना, जहाँ पानी, पंडेरी मतलब जानते हो, पानी का मटका रखते हो ना, जहाँ पीने वाला पानी, उसको पंडेरी कहते हैं। और वहाँ पितरों का निवास माना गया है। वहां दीपक लगाने से और वहां से जल भरकर ले जाने से माता पार्वती प्रसन्न होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पितृ कन्या माता मेना के यहाँ माता पार्वती जन्म लेकर के आई। माता पार्वती का जन्म हुआ तो 6 वर्ष की हुई, नारद जी आ गए, नामकरण कीजिए महाराज जी। तो नारद जी ने नामकरण किया कि सुंदर सुभग सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, बहुत गुणवान होगी, पतिव्रता होगी, इनका नाम लेकर के कलयुग की नारियां तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, इतना इनका नाम होगा, सब व्रत उपवास इन्हीं से प्रारंभ होंगे। पर एक अवगुण भी है, हमारी बेटी में अवगुण? बोले हाँ अवगुण है। क्या अवगुण है? बोले इनमें नहीं है, इनका होने वाला पति कैसा होगा वो सुनो। बाबा कहते हैं, सुनिएगा पति कैसा होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान माता पिता हीन ऐसे होंगे। तो माता मेना दुखी हो गई कि इससे तो अच्छा है हमारी बेटी कुंवारी रह जाए। नारद जी कहते कुंवारी नहीं रहेगी, अगर शंकर जी के साथ तप कर ले और उनसे विवाह हो जाए, उनके लिए अगर तप करके भोलेनाथ अगर वर के रूप में मिले, तो ये सब अवगुण उनमें गुण बन करके विराजमान है। माता पार्वती तप करने के लिए निकली, अखंड साधना करती है। भोलेनाथ ने कामदेव को भी भस्म कर दिया, तब भी साधना करती रही। साफ मना कर दिया मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन इधर तारकासुर, जिसके उत्पात बढ़ रहे थे, जिसने वरदान ले लिया था कि भोलेनाथ का बेटा मेरा वध करे, देवता सोच रहे थे विवाह कैसे हो, सब तरह से प्रार्थनाएं चल रही थी। आखिर राम जी गए और शंकर जी को मनाया, भोलेनाथ तारकासुर के वध के लिए आपको विवाह करना होगा। शंकर जी मान गए। चलिए भोलेनाथ के विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर माता पार्वती से विवाह के लिए शंकर जी ने हाँ कर दिया, बोले मैं विवाह के लिए तैयार हूं। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा करने के लिए। सावधान, सप्तऋषियों ने माता पार्वती को तप करते हुए देखा तो कहा देवी जी किनके लिए तप करती हैं आप? बोले मैं तो भोलेनाथ से विवाह करूंगी। सप्तऋषि करते हैं शादी करनी है तो नारायण से करो, हम करवा देंगे, अभी करा देंगे, अभी लगन निकाल देते हैं। अरे देवराज से करवा दें, बड़े बड़े सुंदर सुंदर देवता हैं हमारे यहाँ। भोलेनाथ तो शमशान के निवासी है, उनसे विवाह करके क्या होगा?
वहां तो कोई साधन नहीं है ना। तो माता पार्वती ने एक बात में जवाब खत्म कर दिया, बोले साधन चाहे वो ना हो, शंकर जी की साधना बहुत बड़ी है और मुझे साधन नहीं साधना चाहिए।